तो दोस्तों, गोल्डन टेलर्स एवं वस्त्रालय में आपका स्वागत है। आप सभी को सिलाई के संबंधित सभी चीज़ सीखने को मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम पहले बेल्ट को काटेंगे। कमर है हमारा 27.5। तो शुरू में मुझे सेल्फ के लिए 5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद 3.25 इंच सेल्फ को मोड़ने के लिए। 27.5 का आधा हो जाता है 14.25। अब बैक का मार्जिन के लिए 2.5 इंच, देखिए 2.5 इंच ले लिए, निशान लगाए हैं। अब इसको 27.5 लिख लेते हैं। अब इसको मोड़ कर काट लेंगे 5 इंच के बराबर, जैसे जैसे 5 इंच लिए थे इसके बराबर काट लेना है। अब लगा लेते हैं कुटकी लुप्पी के लिए। पहले कुटकी लगाएं हम कमर के हिसाब से, उसके बाद 2 इंची बढ़ाकर एक कुटकी और लगाना है। सेल्फ मोड़ने के लिए एक कुटकी, देख लीजिएगा मैं जैसे जैसे कुटकी लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना है। सेल्फ को मोड़ने के बाद वहाँ से भी 2 इंच नीचे कुटकी इसलिए लगाना है कि वहीं पे भी एक लुप्पी लगेगा। इस कुटकी को बैक से पहले जो 2 इंची कुटकी लगाए उसको मिलाकर बीच में कुटकी और लगाना है, जिससे तीसरा लुप्पी लग जाए। इससे सुविधा ये होगा, बार बार नापने का झंझट खत्म। जब बेल्ट चढ़ाइएगा तो कुटकी के अनुसार लुप्पी आप लगा सकते हैं। बेल्ट काट लिए हैं दोस्तों। अब पैंट का पेस्टिंग करते हैं। पैंट का खर्चे को साइड में रखेंगे, जैसे जैसे मैं रख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। यह खर्चा। अब हम बेल्ट चिपकाएंगे। बेल्ट को चिपकाने के लिए जो पल्ला होता है, किनारी प्रेस की तरफ रखना है। मेरा जो प्रेस है उस तरफ किनारी है, और ये जो सेल्फ वाला है इसको मैं किनारी से सटाकर तब पेस्टिंग करूँगा। और ऊपर का मार्जिन, कुटकी के आधार से ऊपर का मार्जिन मैं ज़्यादा रखता हूँ, वहीं से संते को लगाया जाता है। अब मैं एक ही काम को, तीनों काम को एक साथ में करूँगा। जैसे कि मुझे बेल्ट पर प्रेस रखना है तो मैंने पॉकेट को भी बैठा लिया इधर। एक तरफ बेल्ट चिपक रहा है तो दूसरी तरफ हम अब सामना जो है उसका मोहरी को मोड़ लेंगे। दोनों मोहरी को मोड़ लेंगे दोस्तों। इसी तरह पेस्टिंग करना है, इससे समय का बचत होगा। अब प्रेस का भी, अब बिजली का बिल भी कम आएगा। प्रेस हमारा रुका नहीं है, प्रेस काम कर रहा है। अब साइड पॉकेट के लिए फिजिंग को काट कर करीब 8 इंच का काटे हैं। हम पहले से पॉकेट के लिए कुटकी लगा लिए थे, उसी के आधार से नाप कर काटे हैं। हम कटिंग के टाइम सब निशान लगा लेते हैं। अब पेस्टिंग के टाइम भी सारा निशान लगा लेते हैं कि नापने का झंझट खत्म। आप जब पैंट का सिलाई देखिएगा, सिलने वाला वीडियो देखिएगा तो उस समय पता चल जाएगा। कोई तामझाम नहीं है, शॉर्टकट तरीके से काम करना है और अच्छा काम करना है। फ्लाई के लिए चैन वाला फ्लाई जो लगता है उसके लिए भी हम मोड़ लेते हैं। देख रहे हैं, ऐसे ही पेस्टिंग करना है। पेस्टिंग में समय एकदम बर्बाद नहीं करना है। अब पेस्टिंग अच्छी तरह करना है कि चिपके अच्छी तरह। कभी कभी ऐसा होता है जब हम सिलने बैठते हैं तो पेस्टिंग उखड़ जाता है अच्छी तरह ना चिपकने के कारण। सामना पेस्टिंग हो चुका है। अब हम बेल्ट को चिपका रहे हैं बड़ी बढ़िया से। अब दूसरे वाले बेल्ट को भी अब दोनों बेल्ट को अच्छी तरह चिपकाएंगे। बेल्ट को अच्छी तरह चिपकाना ही होता है दोस्तों। इधर हम बाकी कपड़े को काट लेते हैं। काट कर जो बैक पॉकेट है उसके लिए भी हम बोन के लिए पेस्टिंग का एक टुकड़ा चिपकाएंगे। एक बैक पॉकेट का कपड़ा है, इधर से काट लेंगे हम टिकट पॉकेट। यह है टिकट पॉकेट। उधर बेल्ट भी चिपक रहा है, देख लिया। इंची टेप से दिख रहा है आपको। 4 इंच लंबाई, 5.5 चौड़ाई का काटे हैं। अब खींच पट्टी के लिए एक टुकड़ा काटेंगे इसी कपड़े से। चलिए इसको बाद में काट लेंगे। बेल्ट हमारा लगता है चिपक गया है।
अब हम बैक पॉकेट का जो बोन है उसको चिपका लेंगे और बेल्ट को पीछे बीच जो मार्जिन का कपड़ा था उसको काट लिए हैं। अब बोन चिपकने के बाद हम बेल्ट के ऊपर जो कपड़ा का मार्जिन है ज़्यादा वाला उसको मोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह हमने एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है, अब देख रहे होंगे। वैसे लकड़ी का टुकड़ा आप भी ले सकते हैं, उससे ये होता है कि जो कपड़ा को हम प्रेस से बिठाना चाहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा जल्दी बैठ जाता है। ये मेरा मानना है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। हमको तो बस जैसे सिखाना है वैसे वीडियो डाल दिए हैं, आप देख कर सीख लीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट है, ये है उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों पेस्टिंग हमारा लगभग हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे, यहाँ तक अगर वीडियो आप देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल हमारा ही वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो यूट्यूब भरा हुआ है वीडियो से। अगर मेरा तरीका सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के आधार से सीखिएगा तो मेरा मॉडल सीखिएगा, अन्यथा दूसरा वीडियो देखिएगा तो उनके मॉडल से सीखना पड़ेगा। सब किसी का अलग अलग होता है सोच विचार, तो आप लोग देखकर सीख सकते हैं। तो सभी खर्चे को अलग अलग सेटिंग पे रख दिए हैं। अब हम खींच पट्टी के लिए कपड़ा काटते हैं। कपड़ा बचा हुआ था तो उसी में से काट लिए हैं। देखिए इसी तरह तीनों किनारी मोड़ देना है। इससे ऐसे मोड़ने से ऐसा फ़ायदा होता है, जब आप खींच पट्टी को लगाएंगे तो निकलेगा नहीं, पक्का रहेगा। खींच पट्टी तैयार है, एक पैर का सिलाई में बिठा देना है। अब हम बनाएंगे फ्लाई को। पहले के फ्लाई में जो है हम कपड़ा लगा कर मोड़ते थे, तो हम कपड़ा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही मोड़ देंगे। कपड़ा लगाने से दोस्तों ऐसा होता था कि कपड़ा कुछ दिन बाद निकल जाता था, ऐसे मोड़ने से कभी निकलेगा नहीं। ऐसा आप भी मोड़ लीजिएगा। और इस फ्लाई को बहुत अहम से देखिएगा आप लोग। ऐसा लगता है कि ऐसा फ्लाई मैं पहली बार, कोई इससे पहले बनाया भी नहीं होगा ऐसा फ्लाई। एक बार देखिए ध्यान से, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कभी किसी को देखे हैं ऐसे फ्लाई बनाते हुए। अगर देखे होंगे तो बताइएगा, नहीं तो मुझे तो लगता है मैं पहली बार ऐसा अपने दिमाग से बना रहा हूँ। बढ़िया और मजबूत, कभी कचड़ा नहीं निकलेगा। देखिए इसको भी कच्चा में ही सिलाई लगा लेंगे, एक पैर का। लगा लिए हैं दोस्तों। अब इसको पलटेंगे हम। आपने कभी पलट कर बनाया था? देखिए हम पलट कर बनाएंगे। आप सोचिएगा क्यों पलट रहा है? अरे भाई हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा होता है, कितना भी जल्दी सिलिए, बढ़िया और मजबूत होना चाहिए। अब हम लपका सिलाई लगा लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से सिल लेंगे। अब चैन को जो है इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा? देखिए एकदम बढ़िया, कोई कचड़ा नहीं। पहले के फ्लाई हम बनाते थे तो साइड का कपड़ा था उसको मोड़ देते थे, लेकिन आगे जब चैन खोलता था कभी कभी कुछ दिन बाद धागे निकल आते थे, उस धागे में फंस कर चैन हमारा ख़राब हो जाता था। तो हमने बहुत सोचा, दिमाग लगाया, तो हमको ऐसा दिमाग लगाया कि यही वाला सही है। अब इसी तरह बनाइएगा। आइए टिकट पॉकेट है, देखिए कैसे बन रहा है। कोई भारी चीज़ नहीं है, दिल से कीजिएगा तो बहुत अच्छा चीज़ है, एकदम हल्का चीज़ है। एक बार बना लीजिएगा तो आपका आदत हो जाएगा। आप गलत तरीके से बनाइएगा तब भी आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा पैंट सिलने में, और अच्छे तरीके से बनाइएगा तब भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक आम लोगों को सिलने में। अब टैलेंटेड आदमी का तो बात अलग है। टैलेंटेड आदमी हम लोगों का वीडियो नहीं ना देखेगा। जो सीख रहा हो अच्छी तरह से, हल्के तरीके से सीखना चाहता हो, वही देखेगा। अब देखें टिकट पॉकेट को मैं कहाँ पे सेट किया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह ही टिकट पॉकेट को बनाना है, बढ़िया और मजबूत होगा, समय का भी बचत होगा। ये संतरे का कपड़ा है, जो बेल्ट का किनारी हम रखे थे पैंट का, इसको सीधी कर लेंगे काट कर। हमारा कैंची थोड़ा गड़बड़ा गया है, गिर गया था, इसीलिए कट नहीं रहा है ठीक से। देखिए पॉकेट को हम कहाँ लगाए, कुटकी से 2 इंच इधर। इसको भी एक पैर में सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से बैठा कर।
ये हर जगह पर तेज़ी में काम नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर हल्के हाथों से काम किया जाता है। लब का सिलाई लगा लेते हैं एक ही बार में। कोई भारी नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। लगता होगा कि पैंट सिलना बहुत भारी चीज़ है, कुछ नहीं है। जैसे मैं सिल रहा हूँ ऐसे आप लोग भी सिल लीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कचरा को जो है उसको हम छाट लेते हैं। धागे बहुत डिस्टर्ब करते हैं निकला हुआ, इसको काट कर ही सिलिएगा, नहीं तो पता चला कि पीछे से निकल आया। लब का सिलाई अब अच्छी तरह लगा लेना है। लोग बेल्ट बनाते वक्त भी टेढ़ा मेढ़ा सिलाई लगाते हैं, नहीं लगाना है, सब जगह सीधी सिलाई लगाना है, एकदम अच्छी तरह लब का सिलाई। धागा टूट गया दोस्तों, पीछे का जो धागा था उसको हम काट लिए हैं। एकदम फिनिशिंग से बनाइएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो डले हुए हैं, आप लोग चैनल में जाकर देखिएगा। बहुत सारे वीडियो डाले हैं हम सिलाई के मामले में, और भी नए नए वीडियो डालेंगे। देखिए दोस्तों, टिकट पॉकेट तैयार है। आप लोग ऐसे टिकट पॉकेट बनाइएगा। आप पॉकेट बनाकर कमेंट भी कीजिएगा, अच्छी तरह से बनाइएगा और आसान हो तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। बैक पॉकेट बनाने से पहले हम बनाएंगे एक लुप्पी छोटा सा, जो कि पॉकेट पे लगता है बटन को लगाने के लिए। लुप्पी को हम बना लेते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही लाइक कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझाकर बैक पॉकेट को बनाना सिखाए। ऐसे हमारे चैनल पर पूरा वीडियो मिलेगा आपको सिलाई सीखने का। ये है बोन बैक पॉकेट बनाने वाला, देख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं काट रहा हूँ, देखिए हर बात बोला नहीं जाता है, कुछ बात देख कर किया जाता है। यह बैक पॉकेट का कपड़ा जो कि थैली हम बनाएंगे, इसको एक कुटकी लगा लेंगे। कुटकी लगाने से एकदम बीचों बीच का पता चल जाएगा। अब हम बोन को काट लेंगे करीब आधा इंच। बेल्ट का टुकड़ा है ना, उसको हम चिपका लिए हैं। करीब 1.25 इंच का होता है बेल्ट का टुकड़ा, तो उसमें से हम आधा इंच एक तरफ काट लिया, जो ज़्यादा वाला था उस पर हम लुप्पी कुटकी लगा कर लगा लिए हैं बीचों बीच। अब इस पर लगाएंगे पॉकेट का निशान, जो कि हमारा पॉकेट बनेगा 4.5 इंच का। तो 4 इंच 4 पर निशान लगा लिए और बीच में भी एक निशान लगा लिए। हम दोनों पल्ला ले लिए हैं, क्योंकि मैं एक पैंट सिल रहा था, उसी में सोचा कि कहे नहीं एक बैक पॉकेट बनाकर आप लोगों को दिखाया जाए। देखिए कुटकी पहले से लगा हुआ था, उसके आधार पर आधा इंच पर निशान पर सिलाई लगा लेना है। इसको हम नाखून मार लेंगे हल्का। बैक पॉकेट इस पर नहीं बनाना है, दूसरे वाले पे बनाना है, जो कि पैंट का दाहिने साइड में जो होता है, बाएं साइड वाले में नहीं। ऐसे बहुत लोग डबल बैक पॉकेट रखते हैं, पर आजकल सिंगल बैक पॉकेट ही चल रहा है, इसलिए हम एक बैक पॉकेट बनाएंगे। देखिए इस पे बैक पॉकेट बनाएंगे हम। नाखून लगा लिए। अब कपड़ा जो था कुटकी लगा के रखे थे उसको बीचे बीच रख कर, देख लीजिए, रख कर इसको मशीन पे लगाएंगे। पैंट का बैक पॉकेट बनाना ही बहुत अहम चीज़ है। एकदम हल्के हाथों से ही बनाना है। धागा टूट गया था, एकदम हल्के हाथों से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। बैक पॉकेट सुंदर होगा तो पैंट भी सुंदर होगा। हम एक तरफ का बॉन लगा लिए हैं और दूसरी तरफ का भी बॉन को लगाएंगे। दूसरी मतलब सिंगल बॉन का है, जिसे हम वायलेट पॉकेट बोलते हैं, पर लगाना दोनों ही है। ये जो सिलाई है, सिलाई जो है एक बराबर लगाना है। थोड़ा सा खुल गया था, हम अच्छी तरह बांध लेंगे। अच्छी तरह बांधना है, नहीं तो पॉकेट खुल जाएगा। ये पॉकेट एक बार खुल बन जाने के बाद दोबारा नहीं बनता है, इसीलिए सोच समझ कर बनाइएगा। ऐसे मोड़ देना है, मोड़ कर एकदम फोल्ड कर देना है, एकदम लब पे सिलाई भी लगा लेना है। बॉन के लब पे ही लगाना है, पैंट के लब पे नहीं लगाना है। देखिए बॉन हमारा तैयार है।
अब हम कट कर लेंगे। कोई भारी चीज़ नहीं है, बनाने वाले के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है। अपने नौसिखिया जो लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा भारी महसूस होगा, फिर भी 1-2 बार बनाइएगा तो आदत हो जाएगा। कोने को अच्छी तरह से काटिएगा, जहाँ तक सिलाई है उससे 1 सूत पहले काटना है, बाद में नहीं, कम काटना है। 1 सूत ज़्यादा काटिएगा तो ख़राब हो जाएगा, धागे निकल जाएंगे कोने से। देखिए एकदम तिरछा काट दिए हैं। अब उसको पलट लेंगे, पलटते ही पॉकेट का एकदम नज़ारा दिखने लगेगा। देखिए दिख गया ना। अब इसका हम अंदर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो अंदर का बहुत अच्छी तरह मजबूत लगाना है कि कभी भी खुले नहीं, पैंट फट जाए पर सिलाई नहीं। उसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लिए हैं, 3-4 बार बांध देना है। देखिए पीछे का सिलाई भी लगा लेते हैं, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लगा लीजिएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, 10 मिनट में पॉकेट बन जाता है। फिनिशिंग पॉकेट बनाना है, कोई धागा नहीं रहना चाहिए कोई कोने में। कोई कहे नहीं कि अल्टर बना है, अल्टर नहीं बनाना है। देखिए कहीं भी धागा दिख रहा है क्या? अच्छी तरह बैठागा। देखिए ऐसे तो हम लोग का आदत है, मुझे तो बस सिखाना था आपको। अगर वीडियो देख के सीख लिए तो अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, इसी तरह पॉकेट को बनाना है हल्के हाथों से। आप लोग इसी तरह वीडियो को देखकर बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में कोशिश करेंगे अच्छी तरह बताने की। और कभी कभार धागा टूट भी जाए तो इसी तरह अच्छी तरह से बांधिएगा कि किसी को पता ना चले कि आपका धागा कहाँ टूटा था और कहाँ बांधा गया है। इसी को बोलते हैं। नहीं तो हम लोग तो पूरे सिलाई को खुलवा देते हैं। कोई कारीगर द्वारा अगर पैंट को सिलते हैं तो धागे को खुलवा देते हैं धागा टूटने पर हम लोग जो सिलते हैं उसको खोलते नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कहाँ पे बांधे हैं। हमारा कोशिश है कि सामने वाले को पता ही ना चले कि कहाँ पे बांधा हुआ है, कहाँ पे खुला था। धागे को सही करके सिलाई लगाना है कि कभी छेड़े नहीं। मशीन अगर धागा छेड़ देती है या काट देती है या कुछ भी, तो मशीन का गलती नहीं ना माना जाएगा, ये जो सिलता है पैंट उसी का गलती माना जाएगा। तो सिलते वक्त मशीन का भी सुधार जरूरी है। कोई अल्टर हो तो हाथों हाथ सुधारना भी है। देखिए पॉकेट एकदम तैयार है हमारा। देखिए कितना सुंदर पॉकेट बना है। दोस्तों आप भी इसी तरह पॉकेट बनाइएगा। अच्छा लगा ना? एकदम बढ़िया सेम कपड़े का पॉकेट, हम नीचे भी पॉकेट सेम का लगाए हैं। अब एक लेबल लगा लेते हैं अपने दुकान का। लेबल लगाना जरूरी है दोस्तों, लेबल से नाम भी हो जाता है, प्रचार भी हो जाता है और सुंदर भी दिखता है। आपको पूरा वीडियो देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सीखने वाले दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आपको और भी वीडियो मिलेंगे, फुल पैंट सीने वाले हर तरह के वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने पॉकेट सेम कपड़े का ही ले लिया है, ग्राहक कपड़ा पूरा लेके आया था, इसमें साइड पॉकेट भी निकल गया। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था बैक पॉकेट बनाना, और इस वीडियो में हम दिखाएंगे साइड पॉकेट। देखिए जैसे जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ आप लोग भी वैसे ही सिलाई लगाइएगा। और सिलाई लगाने से पहले देख लीजिए, पॉकेट को उल्टा करके रख के, और जो वाइट कलर का जो आपका फ्यूजिंग दिख रहा है उससे किनारे 1 सूत किनारे लगाना है। मैंने दोनों पॉकेट को एक साथ लगाया कि कोई पॉकेट इधर उधर ना हो। अब इसको लगा लेंगे नाखून। उसके बाद हाफ पैर के सिलाई लगाएंगे, फुल पैर नहीं हाफ पैर, इससे सुंदर दिखता है। उसके बाद पॉकेट को उल्टा करके नीचे का सिलाई एक पैर का लगा लेना है, फिर पलट कर लब का सिलाई लगा लेना है। पॉकेट का सिलाई है अच्छी तरह लगाना है, लब का सिलाई उतरे नहीं, धागा छेड़े भी नहीं, एकदम सुंदर से। देखिए कितना सुंदर।
अब ऊपर से हम 1.25 इंच में बांध देंगे तिरछा। अच्छी तरह बांधना है। यहाँ भी खुल जाता है बहुत बार, पॉकेट में हाथ डालते डालते कभी कभी खुल जाता है। और नीचे बैठा लेंगे, बिठाकर हाफ पैर में सिलाई लगा लेंगे। एकदम सरल तरीका है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। एक क्रॉस पॉकेट हुआ, आजकल यही पॉकेट चल रहा है। अब लगाएंगे हम केच पट्टी। केच पट्टी हम तीनों तरफ से मोड़ लिए हैं। देखिए ऐसे केच पट्टी को भी मजबूत लगाना होता है। वैसे ही बैठाकर हाफ पैर में सिलाई लगाते हैं। दोस्तों हाफ पैर समझते हैं आप लोग? हाफ पैर का मतलब हुआ जैसे कि एक पैर तो समझ में आता है, उसी का थोड़ा माइनर लेके पकड़ा जाता है तो उसको हाफ पैर बोलते हैं। तो उसी हाफ पैर में बैठा देना है, बस चारों तरफ से उसको बिठाना है। कहा कि जब हम साइड जोड़ेंगे तो सिलाई बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम हाफ पैर का चलाते हैं। धागा हमारा टूट चुका था, इसीलिए धागा को लगा लिए हैं। आपको वीडियो में सब दिख रहा था, हर चीज़ बताना संभव नहीं है। अच्छी तरह से कचरा जो इसको साफ कर लीजिएगा। पहला पॉकेट बन चुका है, अब दूसरा पॉकेट हम बनाएंगे। दोनों पैकेट इसलिए दिखा रहे हैं कि अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आए। वैसे ही सेम दूसरे पॉकेट को भी बनाना है। आपका इच्छा है तो आप दूसरा पॉकेट भी बनाना देख सकते हैं, अन्यथा वीडियो का स्किप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि दोनों देखिए, बेहतर सीख पाइएगा। देखिए जो बड़े टेलर होते हैं उनकी बात अलग है। आप लोग जो सीखना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत बढ़िया सुंदर सिस्टम है यूट्यूब का वीडियो। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। हम जो जानते थे आपके साथ शेयर करना चाहा और शेयर कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही बनाना है, पिछली में जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है। दोस्तों हम जो जानते हैं हम आपके साथ शेयर किए हैं, हमको अच्छा लगा। थोड़ा अच्छा और लगेगा जब जब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम लोग तो वीडियो में वही देखते हैं। तो दोस्तों साइड पॉकेट बन चुका है हमारा। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। देखिए अच्छी तरह बन चुका है। अब फ्लाई का टुकड़ा हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर लप के सिलाई लगा लेना है। साइड पॉकेट दोस्तों तैयार है। देखिए दोनों साइड पॉकेट, इसको नाप कर देख लेंगे बराबर है कि नहीं। पैंट का साइड जोड़ना और बेल्ट लगाना, साथ में लुप्पी भी बनाना सिखाएंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने बैक पॉकेट बनाए, साइड पॉकेट बनाए, टिकट पॉकेट भी बनाए। और इस वीडियो में हम पूरे साइड को जोड़कर पैंट को पूरा सिल देंगे। तो वीडियो में बने रहिए। साइड जोड़ते समय कुछ जगह पर बांधना जरूरी है, जैसे मोहरी के पास। उसके बाद हम फिर बांधेंगे सिलाई को पॉकेट के पास, जो पॉकेट का नीचा थैली होता है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ जो पॉकेट के नीचे जो थैली, यहाँ पे बांधना है। उसके बाद यहाँ भी बांधना है क्रॉस के पास, और लास्ट में तो बांधना ही है। बन गया दोस्तों। तो चलिए ओवरलक करके लाते हैं। ओवरलक हो गया दोस्तों। अब सीधा में भी बांधना है। अब चला रहे हैं हम लप का सिलाई। देखिए यहाँ बांधना है। सिलाई बांधना बहुत ज़रूरी है। इस सब जगह पर पहले बहुत शिकायतें आती थी फटने का, और लप का सिलाई लगाते वक्त हम पैंट को थोड़ा खींच के लगाएंगे, क्योंकि प्रेस के टाइम ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसको ऐसे तान के सिलाई लगाना है तो प्रेस में फटाफट बैठ जाता है। और दूसरी साइड में भी, दूसरे पल्ले को भी हम लप का सिलाई लगा लेंगे, उसी तरह जैसे पहला वाला लगाया था। देखिए एकदम हल्के हाथों से खींच के लगाना है।
खींच के लगाने से दोस्तों पैंट फिनिशिंग बैठती है। यहाँ भी बांध लेंगे अच्छी तरह। पैंट फटने का शिकायत आना ही नहीं चाहिए, साथ में फिनिशिंग भी देना है। चलिए लपस सिलाई लग गया हमारा। अब हम दूसरे साइड अंदर का सिलाई लगाएंगे। हमने लुप्पी वाला चेन फ्लाई लगा लिया है। आज इस वीडियो में पूरी सिलाई लगाना सिखाएंगे। यहाँ भी बांधना है। हमने मार्जिन के लिए साइड में कपड़ा रखा था नीचे, उसी पे निशान लगा हुआ है। उसी आधार से हम बढ़ाकर, देखिए निशान लगा है, उसी आधार से बढ़ाकर हम साइड को जोड़ेंगे। देखिए निशान लगा हुआ है। हम ऐसे बढ़ा के ही काटते हैं। कभी कभार किसी का जांग टाइट हो गया, फिटिंग का ज़माना है ये है, कभी किसी का टाइट हो गया तो हम ढीला कर सकते हैं। और वो जो बढ़ती दिख रहे हैं अब बैक के लिए, जो बैक कमर के लिए बढ़ती दिया गया है, इसमें भी उतना ही बढ़ाकर सिलाई को लगाना है। आप वीडियो देखकर आराम से सीखिए, हम बीच बीच में बताएंगे। और यहाँ भी बांध देना है। हम इसी तरह इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। अब डबल सिलाई जो है एकदम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगा दिए हैं। चलिए अब बनाते हैं लुप्पी। लुप्पी के लिए हम 12 इंच कपड़ा का 2 टुकड़ा ले लिए हैं। अब हम इसको 3.25 सूत पर, सूत इंच नहीं सूत, सीधी सिलाई लगा देंगे हल्के हाथों से। दूसरे को भी चलिए फालतू कपड़े को काट लेते हैं। फालतू कपड़ा उतना ही काटना है जितना हम इस लुप्पी को चीर कर बनाएंगे, तो दोनों तरफ जितना कपड़ा मांग रहा है उतना ही रखेंगे। अच्छी तरह काट लेना है। चलिए अब लुप्पी को पलटते हैं। एक तार की मदद से हम लुप्पी को पलट देते हैं। देखिए इसी तरह मैं लुप्पी पलट कर ही बनाता हूँ, इसलिए मैं एक तार को बना के ही रखा हूँ। आप जैसा बना लीजिएगा, नुकीला टाइप का, ऐसा हल्का कट करके नुकीले में फंसा देना है और पलट जाएगा। अब पलटते वक्त दोस्तों ध्यान देना है, इसको चीरना है, चीर कर पलटना है कि ये जो फालतू कपड़ा है दोनों साइड चला जाए और जॉइंट जो है हमारा बीच में आएगा। चलिए वो कटा हुआ टुकड़ा को काट कर फेंक दिए हैं। अब इसमें नाखून लगाने की जगह मशीन में ही रगड़ लेंगे। अब लपका सिलाई दोनों साइड लगा लेंगे। लुप्पी पूरा चिर चुका है दोस्तों, दोनों तरफ अच्छी तरह से। ठीक है, लुप्पी हमारा एकदम मुलायम बना है। हम दूसरे लुप्पी को भी वैसे ही काट कर चीर कर मशीन में रगड़ लेंगे, जिससे हमारा जो चीरने वाला सिस्टम है दोनों दो तरफ हो जाए। देखिए लुप्पी बनाना एकदम आसान है। 2 मिनट भी नहीं लगा, लुप्पी हमारा तैयार हो गया है। अब इस लुप्पी को 3-3 टुकड़ों में काटेंगे। 6 लुप्पी की ज़रूरत है हमें, 1 से 3 और दूसरे 3, 6 लुप्पी बना लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट को चढ़ाएंगे। देखिए पहला वाला बेल्ट इस पर चढ़ाना है, जो सेल्फ वाला है। इसका पहचान इसी तरह करना है कि एक साइड में हम चैन वाला प्लाई को लगा दिए हैं और दूसरे में बिना चैन वाला। तो बिना चैन वाले को पहले लगाना है। हमने कैमरे का पोजीशन चेंज किया है कि उस साइड से दिख नहीं रहा था। और बेल्ट में मैं बेल्ट करना सिखाया था दोस्तों, उसमें कुटकी लगाया था लुप्पी के लिए। उसी निशान पर हम कुटकी के निशान पर हम लुप्पी को लगा रहे हैं। आप हमारे वीडियो बेल्ट काटने में और पेस्टिंग करने का वीडियो में हम बेल्ट काटना सिखाए हैं, उस वीडियो को देखकर कुटकी लगा लीजिएगा। दोस्तों पैंट सिलने का फुल वीडियो हम बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट में पूरी पैंट का सिलाई का वीडियो डालें तो हम डाल देंगे। 1 सवा घंटे का वीडियो बन जाता है, तो इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट डाला हूँ। कैंची हमारा डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, कल कैंची हमारा गिर गया था, उसके बाद से बीच में कट नहीं रहा है। चलिए अब टिकट पॉकेट
जितना बड़ा है उतने में पहले सिलाई लगा लेंगे लब का, और लुप्पी है, लुप्पी को भी अच्छी तरह से बांध देंगे, जिससे अब हम सीधी सिलाई जब लगाएंगे तो एकदम सिलाई पे मैच मिल जाए। देखिए जितना चौड़ा टिकट पॉकेट है उतना ही हम सिलाई मारे हैं। अब हम बेल्ट को लब का सिलाई में बैठाएंगे। दोस्तों पैंट सिलने का एकदम आसान तरीका है फिनिशिंग के साथ। लुप्पी को भी बांधना है कम से कम 1.25 इंच पर। देखिए सिलाई एकदम सीधी लेकर बांध दिए हैं। लुप्पी को थोड़ा सा कोना काट लेंगे जिससे कचरा निकले नहीं, और अच्छी तरह बांध कर सिलाई लगाएंगे। देखिए एक बार बैक लेकर उसी तरह बांधना है कि लुप्पी टूटे नहीं। पहले एक सिलाई में लुप्पी टूट जाती थी, कोई बांधता ही नहीं था, इसलिए हम बांध देते हैं। और आपको भी बांधना है, ऐसा नहीं कि नहीं चला लेने दो। वैसे ही कारीगरों में गलती होती है। और सभी ग्राहक आके कहते हैं मास्टर आप अपने हाथ से सिलना पैंट को चाहे शर्ट को, कारीगर समझता है नहीं। चलिए फालतू कपड़े को काट दिए हैं, और इस लब का सिलाई को ले आकर यहीं पे घुमाकर उतार देना है, जैसे मैं उतार रहा हूँ बांध कर। बस यहीं तक सिलाई मारना है, पीछे छोड़ देना है। जब हम हुक का कांटा लगाएंगे तो कांटे को लगाने के बाद यहाँ का सिलाई लगाएंगे लास्ट में। अब दूसरे वाले बेल्ट को हम लब पर सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसा आप लगाइए, एकदम फिनिशिंग पैंट बैठेगा। कोई गलती ना कीजिए, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। चलिए बेल्ट का लब का सिलाई हो गया नीचे का। अब ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों अगर कारीगरी करना है तब पैंट सिलना सीखिए। शर्ट से ज़्यादा पैसे पैंट में मिलते हैं, और पैंट का कारीगर जो है अच्छे कारीगरों में गिनती आता है। दोस्तों कोई भी अगर काम सीखना चाहता है, अच्छा कोई मास्टर सिखाता है तो पहले शर्ट सीखना सिखाता है, क्योंकि शर्ट हल्का होता है, पैंट थोड़ा भारी होता है। पैंट का कारीगरी भी आपको अच्छा मिलता है। चलिए अब हो गया। अब हम बैक का सिलाई थोड़ा सा लगाकर कमर को नापेंगे, कमर हमारा ठीक है कि नहीं। कमर है हमारा 27.5 इंच। चलिए एकदम फिक्स है। अब हम एक को पलट कर दूसरे में ढुका लेंगे। देखिए जैसे मैं ढुका लिया हूँ। जिस फ्लाई में चैन नहीं था उसको पलट कर उसी को ढुकाए हैं चैन वाले फ्लाई वाले पल्ले में, देख लीजिए। और ऊपर थोड़ा चैन वाला निकाल कर, चैन को नहीं, चैन वाला पल्ला जो बेल्ट चढ़ा हुआ है उसको हल्का निकाल कर फिर हम नीचे सिलाई लगाएंगे। ध्यान से लगाइएगा दोस्तों, क्या है कि सिलाई भी बहुत अहम चीज़ है। सिलाई लगने के बाद पीछे से दूसरी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। अब यहाँ बांध कर करीब 1 इंच सिलाई लगा देना है। 1 इंच लगाने के बाद बांध कर पीछे जो लुप्पी लगा हुआ है वही पोंछ जो है उसको पलट देना है पीछे की तरफ। अब यहाँ फिर बांध कर कमर का सिलाई को लगाना है। अभी जो मैं भर्ती का कपड़ा दिया हूँ उसको पीछे की तरफ हल्का खींच देना है, जैसे कि खिंचाव ना हो। देखिए हल्का तिरछा करके ऐसे ही बैठाना है, तभी बैठेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं बैठेगा। देखिए अब हमारा कमर हल्का इधर उधर हुआ है, उसी आधार से हम निशान को सीधी कर लेंगे। देखिए हल्का, क्या कि नहीं तो हमारे कमर की तरफ सिलाई सीधी नहीं बैठेगी। अब इसी तरह हम बेल्ट कमर से नीचे जो पुट्ठा होता है उसमें हम 4 सिलाई लगाएंगे। कमर फटने का शिकायत बहुत आता था, और फिटिंग का ज़माना में आप जानते हैं पैंट फिटिंग भी चाहिए। ग्राहक जैसे मर्जी वैसे बैठना चाहता है, कपड़ा फट जाए पर सिलाई नहीं फटनी चाहिए। तो दोस्तों तीसरी सिलाई हमारी हो चुकी है, अब चौथी लगा रहे हैं। अब भी चौथी लगाइएगा। शहर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शहर वाले ज़्यादा वजन वाला काम नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं। गाँव वाले को थोड़ा मजबूत सिलाई चाहिए। गाँव वाले फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, पर जो अच्छा कारीगर है वो फिनिशिंग में ही सिलेगा। चलिए अब कुटकीला लगा लेते हैं जिससे कचरा हमारा निकले नहीं। इतना मार्जिन का कपड़ा हम बेल्ट कमर में रखे हैं, कभी आदमी मोटा हो जाए तो कमर हमारा खोलकर ढीला हो सके। कुटकी को अच्छी तरह से लगा लेना है। अब अंदर वाला पल्ला जो ढुका के रखे तो उसको बाहर कर देंगे, और कमर का बैक का जो फालतू कपड़ा था उसको मोड़ देंगे।
डबल करके मोड़ना है। देखिए सिलाई के 1 से 2 सूत कम अच्छी तरह तान कर जैसे हम सिले हैं उसी तरह आपको भी सिलना है। सेम उसी तरह दूसरे साइड को भी सिलना है। हम दोनों साइड इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं कि एक देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। हम चाहते तो एक साइड का वीडियो को काट कर एडिटिंग कर सकते थे। अब बैक में सिलाई लगाकर इसको बैठा देना है। बहुत लोग तुरपाई करते हैं, मैं सिलाई मार देता हूँ। सिलाई जो है कभी खुलता नहीं है। देखिए हाँ, मैं बता रहा था कि हर चीज़ में डबल डबल दिखा रहा हूँ। दो सिंगल भी दिखा सकता था, पर सिंगल में आप लोगों को समझ में कम आएगा, इसीलिए मैं डबल डबल दिखाया। अब चैन के सिलाई को हम लगा लेंगे दूसरे वाले फ्लाई में अच्छी तरह से बैठाकर एकदम बीचों बीच। हाँ, अब इसी को हम डबल सिलाई लगाएंगे। चलिए अब बनाते हैं फ्लाई का सिलाई लगाते हैं। बहुत लोग फ्लाई पहले बना लेते हैं, हम लास्ट में बनाए हैं, ताकि इस तरह का पैंट सिलते वक्त लास्ट में ही बनाया जाता है। एक बात और दोस्तों, वो जो मैं पीछे खींच पट्टी लगाया था वहाँ पे भी बांध देना। देखिए फ्लाई को वहाँ पे बांध इसलिए दिए हैं, खींच पट्टी जब ग्राहक पहनता है पैंट को तो खींच पट्टी को वहाँ से फ्लाई का सिलाई टूट जाती है, तो हमने वहाँ बांध दिया कि टूटे नहीं। अब अच्छी तरह फ्लाई को घुमाकर फ्लाई को बना देना है। अच्छी तरह यहाँ पे बांध देना है, कोने में हल्का सा चढ़ाकर। उस पर भी ध्यान देना, नीचे जो लुपी था, वो जो पोंछ जो बोलते हैं, उसको भी बीचों बीच बैठाकर ऊपर से लपका सिलाई में लगाना है। नीचे भी ध्यान देना है, ऊपर भी ध्यान देना है, और जो फालतू कपड़ा था उसको मोड़कर अच्छी तरह बैठा देना है। देखिए अब बांध देते हैं। अब देखिए कितना शानदार पीछे भी बैठा है और सामने लपका सिलाई लगा हुआ है। चलिए अब लगा लेते हैं हुक। देखिए फ्लाई बहुत अच्छा बना है, प्रेस होने के बाद एकदम मस्त बैठ जाएगा। देख रहे हैं आप, इसी तरह बनाना है। अब लगा लेते हैं हुक। दोस्तों पैंट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमारे पुराना वीडियो में साइड पॉकेट बैक पॉकेट बनाना हम वीडियो को डाल चुके हैं, इसी पैंट का पार्ट बाय पार्ट डाल चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट या चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस पैंट को पूरी तरह से सिल सकते हैं। और आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा पूरे वीडियो को फुल में तब्दील कर हम एक नया वीडियो डालें, जिससे कि आपको पूरी पैंट की सिलाई दिखेगी। अब अच्छी तरह लप की सिलाई में पुरानी सिलाई के साथ मैच कर देना है सेल्फ को। दूसरी साइड को भी वैसे ही लप का सिलाई लेकर दूसरी सिलाई में अटैच कर देना है, एकदम मैचिंग करके। सिलाई अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग के साथ। ये सेल्फ का सिलाई लग चुका है अच्छी तरह से। अब हम कांटे लगाने के लिए निशान लगा लेंगे, निशान लगाकर कांटे लगा देंगे। जो भी नए भाई है सीखने के लिए बड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और एक बार में समझ ना आए तब दूसरी बार देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इससे मेरा भी मन अच्छा लगेगा। क्यों लाइक करने से मन में खुशी महसूस होती है, पता नहीं क्यों। आपका जब लाइक हमें मिलता है तो हम खुशी होते हैं कि चलो इस भाई को हमारा वीडियो अच्छा लगा। चलिए अब नीचे का सिलाई को हम लगा दिए हैं। कांटे के लगाने के बाद ऊपर का काम हमारा कंप्लीट है। अब हम मोहरी का सिलाई लगाएंगे। तो जो बचा कुचा कपड़ा है मोहरी के नीचे का, उसको हम छाट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर वाला जो पल्ला है उसको नहीं छाटना है, नीचे वाला पल्ला भले छट जाए, ऊपर वाला छाटना ही नहीं है। देखिए नीचे वाला बढ़ा है पर ऊपर वाला नहीं बढ़ा है, क्योंकि ऊपर वाला पल्ले को ही हम निशान लगाकर काटते हैं। पीछे वाला बैक पल्ला तो ऊपर रख कर ऐसे ही काट देते हैं, हल्का सा निशान लगाकर। सामने का पल्ला ही मेन होता है। अब हम उसको नाखून मार लिए हैं, दोनों सिलाई को दो साइड करके। अब मोहरी की सिलाई को सिल देना है। अच्छी तरह मोड़ लेना है डबल कर। देखिए मोहरी का सिलाई लग चुका है, देखिए कैसे लगाया है। बैक से एक पैर का दिखना चाहिए, क्योंकि हमने डबल कपड़ा फोल्ड किया। देखिए
बाहर से कुछ अलग, अंदर से कुछ अलग। उसी तरह दूसरे वाले को भी सिल देना है। दोस्तों वीडियो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। मोहरी का सिलाई लगने के बाद वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको सिलाई सीखनी है। और आसपास के लोग हो तो हमारे दुकान में भी विजिट कर सकते हैं, हम उनको दुकान पर भी सिखा सकते हैं और बहुत लोगों को सिखाए भी हैं। चलिए, दूसरी मोहरी का सिलाई लग चुका है। आप लोग इसी तरह पैंट को सिलिएगा। तो दोस्तों